12th के साथ रिजल्ट देना बहुत बड़ी बात होती है, सारे के सारे रिजल्ट 12th के साथ। ये और बहुत बड़ी बात है कि आईटी एडवांस्ड जैसे बड़े एग्जाम में 12th के साथ रिजल्ट देना, 50 सिलेक्शन देना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि आज की इस जीत में, आज की जो इस आयोजन में जो सबसे बड़ी खुशी की बात हमें महसूस हो रही है वो इन दो भाइयों के द्वारा दिया गया बेहतरीन सिलेक्शन। तो मैं इस आयोजन में इस प्रोग्राम के बाद सबसे पहले श्रीमान द्वारिका प्रसाद जी को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा और उनके मन की भावनाओं को, उस खुशी को, डीएस साइंस एकेडमी के लिए संदेशात्मक शब्दों को, प्यार को, आशीर्वाद को, लगाव को, विश्वास को मैं सुनना। श्रीमान द्वारिका प्रसाद जी। मां शारदा के चरणों में नमन। समस्त विद्वान साथियों, डीएस के डायरेक्टर साहब, प्रिंसिपल साहब, भारत की होनहार युवा पीढ़ी जिन्होंने आईआईटी में हमारे गंगापुर का, हमारे क्षेत्र का और अपने परिवार और घर वालों का नाम रोशन किया है, अन्य पधारे हुए महानुभावों सभी को मेरी ओर से सादर नमन। डीएस साइंस एकेडमी गंगापुर की एक यशस्वी और भारत के भविष्य निर्माताओं की कर्मस्थली है। अपने आप में आईआईटी में सिलेक्शन होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है। अब से पहले ज्यादातर हम ये देखते आए हैं कि सीनियर करने के बाद बच्चे एक साल ड्रॉप करते थे, फिर आईआईटी की तैयारी करते थे, तब जा करके कुछ एक लोगों को इसमें सफलता मिल पाती थी। लेकिन हमारे यहाँ डीएस साइंस एकेडमी इसमें कार्यरत विद्वान साथियों और योग्य शिक्षकों के द्वारा अब की बार जो इतिहास रचा है कि सीनियर के साथ साथ ही बहुत सारे सिलेक्शंस एडवांस में दिए हैं। इससे हमारे गंगापुर का, संस्था का, हमारे डायरेक्टर महोदय का, प्रिंसिपल सर का और सभी का गर्व से सर ऊंचा हो गया। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं, मेरी ओर से हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि गंगापुर में ऐसी संस्था का होना जरूरी है जिससे कि अच्छे बच्चों के भविष्य का निर्माण हो सके। जब मैं 2 साल पहले भतीजों का एडमिशन करवाने आया था, उस समय बड़े की 83 थी, 83, तो उनका सहज में ही उमेश जी ने एडमिशन साइंस मैथ में ले लिया। मैंने जब छोटे भतीजे के लिए कहा तो उमेश जी ने कहा कि ये मैथ नहीं चला पाए। जब हमने दोनों भाइयों का एडमिशन करवाया, वो एक क्लास आगे था, ये एक क्लास पीछे था, तो ये इसकी क्लास में नहीं बैठ करके उसकी क्लास में जा बैठता। फिर हमने अंत में डिसीजन लिया कि दोनों भाइयों का एडमिशन एक ही क्लास में करवा दिया जाए, जबकि ये 12 महीने छोटा है। तो इसी तरीके से हमने एक क्लास में एडमिशन करवा दिया और जब 10th का परीक्षा परिणाम आया, उसकी 83 इसकी 61, लेकिन फिर भी दोनों भाई अलग होने के लिए तैयार नहीं। तो मैं कि ये पढ़ेगा तो मैथ ही सर, आगे जो भी परिणाम होगा वो देखा जाएगा। सर ने भी बात को मान लिया और इसको मैथ दे दी। दोनों भाइयों को रात को 12-1 बजे तक जब तक ये पढ़ते तब तक हम, हमारी घरवाली, हम जगते रहते। जब ये भाई अब तो हम सोएंगे, तब इनको दूध पिला करके सोते। सुबह जल्दी जगते, फिर इनको वही रूटीन चालू। मैं मेरी ड्यूटी चला जाता, बच्चे इनका ख्याल रखते। मेरा भी एक बेटा है जो इस वर्ष सीनियर में है, तो तीनों भाई खूब पढ़ते, खूब खाते और जब इनकी खेलने की इच्छा होती तो हायर सेकेंडरी जो गवर्नमेंट स्कूल है उसके पास ही मेरा मकान है, तीनों भाई खेलने चले जाते। अभी जब मेंस का रिजल्ट आया उसकी 91.08 परसेंटाइल थी और इसकी मात्र 43 थी। दिसंबर वाली एग्जाम में इसकी मात्र 43 थी। फिर अभी दूसरी जो हुई थी सितंबर में, उसमें उसकी 88 थी, इसकी 39 पॉइंट कुछ रह गई। तो छोटा वाला इस लायक भी नहीं था कि इसको कहीं एनआईटी मिल सके। कि अगर किसी भी बच्चे के मन में जज्बा है, कुछ कर जाने की इच्छा है, तो ऐसा कोई भी असंभव कार्य नहीं है जिसको कि बच्चा कर नहीं सकता। ना उसमें उम्र कोई बाधा है, ना इंटेलिजेंसी कहीं आड़े आती है। कर्म जो करेगा उसका फल परमात्मा जरूर देगा। कर्म ही मुख्य है। बच्चों की तो जो कार्यशीलता है, कार्य कुशलता है, कार्य करने की क्षमता है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, उससे कैसी भी सफलता को प्राप्त किया जा सकता है। डीएस साइंस एकेडमी का बार बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, हृदय से बधाइयाँ देता हूँ कि यह संस्था इसी तरीके से लगातार उत्तरोत्तर प्रगति करते रहे और भारत के भविष्य, नौनिहालों का भविष्य सुधारती रहे, आगे बढ़ाती रहे। धन्यवाद। सभी बेस्ट फैकल्टी ऑफ द राजस्थान, आप सबका मैं आज गंगापुर की धरती पे हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। स्वागत अभिनंदन इसलिए करता हूँ कि डीएस साइंस एकेडमी ने गंगापुर का नाम राजस्थान लेवल पर रोशन किया है। और हमारे जो बच्चे, क्यों जब हमारे बच्चे पढ़ते थे, जब ज़्यादातर सब कोटा में जाते थे, उस समय हमारा बहुत खर्चा होता था। हमारे गंगापुर से कम नहीं तो करोड़ों रुपए कोटा में जाते थे। वो करोड़ों रुपए हम लाखों रुपए में कन्वर्ट करके हमारा बहुत पैसा बचा करके इस डीएस साइंस एकेडमी में आईएएस दिए हैं, जुडिशियल दिए हैं, आईआईटीएंस दिए हैं, डॉक्टर्स दिए हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि गंगापुर साइंस एकेडमी द्वारा इतनी अच्छी प्रतिभाओं को उभार करके बहुत कम खर्चे में इनको इस स्थिति में लाए। इसके लिए डीएस साइंस एकेडमी की पूरी टीम, उमेश जी, प्रधानाचार्य अशोक जी, सभी का हम वास्तव में मन से आभारी हैं। मेरी बेटी ने भी इसी इंस्टीट्यूट से सीनियर साइंस से की थी, उसको मैंने सब्जेक्ट चेंज करा दिया था। मैंने कहा आईआईटी है,
इंजीनियरिंग करने का मूड नहीं था, लड़की है मैं कहाँ भेजूंगा, और उसने क्लेट से LLB की। और जिद और जुनून की बात बताऊं, उसने बेटी ने मेरे से कहा कि मैं पहली बार जुडिशियल की एग्जाम दूंगी, अगर नहीं निकली तो आप मेरी शादी कर देना, मैं दोबारा तैयारी नहीं करूंगी। वो टाइफाइड में थी, और टाइफाइड होते हुए उसने प्री, मेन और इंटरव्यू तीनों को तीनों 1 महीने के अंदर तीनों को तीनों हो गए, तीनों को तीनों हिमाचल में सिलेक्शन किया। बहुत मुश्किल से सिलेक्शन हो पाता जुडिशियल में, उसने सिलेक्शन निकाला फर्स्ट अटेम्प्ट में। राजस्थान में एक्चुअली उसकी उम्र नहीं थी, इसलिए उसने फॉर्म नहीं भरा। फिर सर्विस में रहते हुए उसने कहा मैं पापा अब दिल्ली आना चाहती हूँ, क्योंकि उसकी शादी की थी, वो लड़का भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट था हिमाचल में ही। दोनों लोग, वो हस्बैंड उनका दिल्ली का रहने वाला था, दिल्ली आना चाहते हैं। उन्होंने सर्विस में रहते फिर चैलेंज स्वीकार किया, और दिल्ली निकालना वाकई में बहुत बड़ी बात है। दिल्ली निकालना सबसे कठिन, हर जज ये चाहता है कि हमारे दिल्ली में ही सिलेक्शन हो। उन्होंने फर्स्ट टाइम में दोनों ने एक साथ एग्जाम दी और तीनों एग्जाम एक साथ निकाला। ये सब उमेश जी, क्यों उस समय तो ये और हमारे आपकी टीम नहीं थी, लेकिन उमेश जी का मैं बहुत बड़ा श्रेय दूंगा। उमेश जी ने उस समय मेहनत करके इन बच्चों को इंस्पायर करके, ये बच्चों को इतना पंप मारते हैं कि हवा की तरह से बॉल उछल जाती है ना, मैंने इनको देखा है, तो बॉल की तरह उछाल करके बिल्कुल आगे पहुंचा देते हैं। ये इनकी बहुत बड़ी विशेषता है उमेश जी की। मैं DS साइंस कमेटी को और उमेश जी को पुनः बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रयास से गंगापुर इतना आगे बढ़ रहा है, और उम्मीद करता हूं इस साल 50 आए, अगली बार 100 में। इसके लिए प्रयास रहे, पूरी टीम मेहनत करे। हमारी शुभकामना। धन्यवाद।